नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों के सेशन में। और आज हम बात करेंगे बीएसटीसी के एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर। जी हाँ, प्री डीएलएड के एग्ज़ाम फॉर्म कब तक शुरू होंगे। इसके साथ ही एक जो अभी पिछले दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था आईटीआईपी को लेकर। जी हाँ, इस वर्ष बीएसटीसी होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल थे। और एक जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 साल का, उसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो क्या है इसके बारे में पूरी बात करेंगे। इसके साथ ही 2022 में अगर आप पीएचडीसी करते हैं तो क्या आगे बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है, इस तरीके के जो भी सवाल है उसको लेकर आज के सेशन में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिएगा, इस सेशन को शुरू करते हैं। करेंगे और सबसे पहला पॉइंट था वो आपके डीएलएड एग्ज़ाम को लेकर है। तो कल की एक अपडेट थी, वो मैं सबसे पहले तो बता देता हूँ। इसमें जो पीटीटी एग्ज़ाम को लेकर कल इन्होंने अपडेट दी थी, 3 जुलाई को है वो एग्ज़ाम होगा पीटीटी का। लेकिन इसके साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि प्री डीएलएड का आवेदन अभी नहीं शुरू है और जो सेशन है वो लेट होगा। तो इस पर चर्चा होनी अभी शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि लगभग इस महीने के अंत तक आपके आवेदन के लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लगभग मई के अंत तक आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे और एग्ज़ाम लगभग जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त में आपका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। जुलाई में तो एग्ज़ाम होना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम है, वो वीडियो मेंस का है, रीट का भी एग्ज़ाम है। तो लगभग जुलाई में पीटीटी का भी है, तो संभव नहीं है। लगभग संभावना ये रहेगी कि अगस्त तक आपका एग्ज़ाम है वो प्री का करवा देंगे। पूरी तरीके से संभावना यही है। इस पर चर्चा होनी शुरू हुई है, तो लगभग ये मान के चलिए कि मई के अंत तक आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जो भी भाई अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, इस संशय में बैठे हुए कि इस साल बीएसटीसी होगी कि नहीं होगी, वो चीज़ दिमाग से निकाल दीजिएगा। इस साल बीएसटीसी 101% होगी, वो भी 25,000 से प्लस सीटों पे है वो आपको एडमिशन दिया जाएगा। इसलिए आप तैयारी पे लग जाइएगा। और इस बार एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो पिछली बार कट ऑफ फ्री था जो आपने देखी थी 60 नंबर पे, 360 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएसटीसी कर रहे हैं, तो इसलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। इसलिए आप तैयारी करते रहिएगा, किसी भी तरीके के संशय में मत बैठिएगा। और दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था वो आईटीआईपी को लेकर, कोर्स को लेकर था, उसको लेकर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसका भी इम्पोर्टेंट है वो जो भी ऑफिशियली जानकारी मेरे पास है। देश में अगले साल से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स बंद होगा, जिसके बारे में आप सभी को पता है। पीटीईटी, जिसको 4 वर्षीय पीटीटी कहते हैं, वो इंटीग्रेटेड कोर्स बंद हो रहा है और 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम शुरू हो रहा है। क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, जो प्रवेश के लिए नई परीक्षा, नए कोर्स में कला, कॉमर्स और विज्ञान तीनों की संख्या स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। ये तो 2 चीज़ आप सभी समझ सकते हैं। इसके बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में क्या था, पहले ये चीज़ थी कि बीएससी और बीए के साथ बीएड कर सकते थे और 4 साल का होता था। 12वीं के बाद इस कोर्स में दाखिले ले सकते हैं, आप सभी को उसके बारे में तो पता है। लेकिन इस बार से क्या हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस बार से यहाँ लिखा हुआ है जिसमें कि 8 सेमेस्टर के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। इसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीआईपी कोर्स 4 साल का होगा और 8 सेमेस्टर होंगे। जिसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी ये कोर्स करेगा वो मतलब प्राइमरी टीचर, यानी कि जो बीएसटीसी वाले देते हैं, लेवल 1 का भी दे सकेंगे और लेवल 2 का भी दे सकेंगे। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इस अगले साल से ये शुरू होगा, मतलब अगले साल से एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाएगा और लगभग फर्स्ट सेशन इनका 2024 रहेगा। लगभग जो भी अगले साल इसमें एडमिशन लेगा उनका 2028 तक है वो फाइनल ईयर हो जाएगी। ठीक है। इसमें क्या होगा, टीचर प्रैक्टिस और इंटर्नशिप भी शामिल होगी। और अभी तक प्राइमरी के लिए कक्षाओं के लिए डीएलएड ज़रूरी था और अपर प्राइमरी सेकेंडरी स्तर के स्कूल के पढ़ाने के लिए बीएड अनिवार्य थी। अब सभी को हटाकर एनसीटीआई 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम लेके आ रहा है, जिसमें क्या है, इसके बाद प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी इंटीग्रेटेड में पढ़ाने के लिए, इंटरमीडिएट में पढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों को अब बीटीसी या डीएलएड या फिर बीएड का कोर्स नहीं करना पड़ेगा। इसमें प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का परीक्षा का आयोजन होगा। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर, यानी जो बीएसटीसी में हो रहा है उसी के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा और इसके बाद शुल्क राज्य सरकार की ओर से तय किया जाएगा। 2030 तक बहुविकल्पी में मतलब इस तरीके के जो आगे कॉलेज है वो परिवर्तित होती रहेगी। एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा, जिसने बीए कर रखी है ना उनके लिए तो बीएड प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से 4 वर्ष लगा दे। अब जिसने बीए 3 साल कर लिया है वो 4 साल के अब इंटीग्रेटेड कोर्स थोड़ी करेगा, इसकी फीस भी तो काफ़ी रहेगी। ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ है आप समझने की कोशिश करिए। जिसने बीए कर ली है
जिसके बीए कंप्लीट हो गई है वो बीएड 2 वर्ष की ही करेंगे, ये चीज़ भी क्लियर कर लेना। जो 12वीं पास है वो बीए नहीं करना चाहते, इसमें क्या होगा, आपकी बीए कंप्लीट नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी तक क्या था पीटीटी के अंदर, आपको बीएड भी हो रही थी 4 साल में और बीए भी कंप्लीट हो रही थी, यानी कि बीए के आधार पर जो भी आपका एग्जाम बीए बीएससी जो भी आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, जो भी मतलब ग्रेजुएशन है वो आपके साथ में कंप्लीट हो रही थी। इसमें है वो 4 वर्ष वाले में आपकी ग्रेजुएशन साथ में कंप्लीट नहीं होगी, आपको ग्रेजुएशन अलग से करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप पटवारी का एग्जाम देना चाहते हैं और आपने सिर्फ इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, तो आप पटवारी का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। जो भी करना चाहता है अगले साल से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, 12वीं के बाद आप कर सकते हैं, 4 साल बाद लेवल 2 लेवल 1 दोनों का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो इस तरह की जो भी जानकारी है वो मैंने देने की कोशिश की है पूरी तरीके से। अब पीटीटी तो एकदम से बंद हो गई है 4 साल वाली, ये चीज़ तो एकदम से सही है कि अगले साल से इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन 2 वर्ष वाली बीएड होगी, ये चीज़ भी एकदम से क्लियर कर लेना। और बीएसटीसी होगी कि नहीं होगी इसके बारे में अभी कोई तरीके का निर्णय नहीं दिया। अगले साल से हो सकता है बीएसटीसी बंद कर दे, सीधा इंटीग्रेटेड कोर्स ही लागू कर दे कि 12वीं के बाद आप 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स करिए, उसके बाद ही आप टीचर का है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, 2 साल वाला प्रोग्राम बंद भी कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो भी भाई इस बार 12वीं कर रहा है या कर लिए, ज़रूर एग्ज़ाम दीजिएगा बीएसटीसी का। दूसरी बात, इस पे मैंने बात कर ली। अब बीएसटीसी के 2022 में एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता देता हूँ। जो भी भाई अभी बीएसटीसी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि जो भी भाई कर रहे हैं वो चीज़ ध्यान रखिए, आपके लिए बीएड का एक शानदार ऑप्शन रहता है। क्या रहता है कि कोटा ओपन है ना, आप सभी को पता है, कोटा ओपन के अंदर आप सभी को बीएड करवाने के लिए 31,000 रुपये फीस ली जाती है 2 साल की, 31,000 रुपये फीस रहती है। जिसमें क्या होता है कि अगर आपके पास बीएसटीसी की हुई है और अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में या फिर मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रेगुलर पढ़ा रहे हैं, तो आप है वो 31,000 में बिना रेगुलर जाए, बिना किसी डोनेशन के बीएड कर सकते हैं, ये चीज़ भी है इसके अंदर। अब की फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, अब तो आप भी भर सकते हैं। अगर जो भी भाई बीएसटीसी कब कंप्लीट कर रखा है और किसी भी स्कूल में पढ़ा रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर मान लीजिए आप 3rd ग्रेड टीचर लग गए हैं बीएसटीसी, तो बीएसटीसी से तो आराम से आप आगे बीएड कर सकते हैं कोटा ओपन से, जिसमें बहुत कम फीस में बिना किसी डोनेशन के, बिना किसी रेगुलर जाए, आपको सिर्फ इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है, सिर्फ एग्ज़ाम देने होते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट में नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं है, कोई भी प्राइवेट स्कूल आपने ज्वाइन कर रखी है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सर्टिफिकेट ले लीजिए और सीधा आप है वो इसमें सीधा इन्वॉल्व होकर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देके सीधा कोटा ओपन से बीएड कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन बीएसटीसी वालों के लिए हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी जानकारी जो मैंने देने की कोशिश की है, और इसके लिए भी जो भी आगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और अभी जो मैंने जानकारी दी है उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि इंटीग्रेटेड कोर्स है वो क्या है क्या नहीं है। और एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर भी बता दिया है कि लगभग इस महीने के अंत तक एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लिए जाएंगे और उम्मीद है कि जुलाई या फिर अगस्त में आपका एग्ज़ाम है वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नए सेशन के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें